जय श्री राम मित्रों। जब सुतीक्षण जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और जानकी जी को महर्षि अगस्त्य के प्रताप की कहानियां सुनाई। मित्रों, जब सुतीक्षण जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के दर्शन किए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की, बड़ी प्रेम भरी वाणी से कहने लगे, प्रभु आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मेरे गुरुदेव ने बाल्यावस्था में मुझे आश्रम से निकाल दिया था। कहा था भगवान सालग्राम को लेकर ही आश्रम में लौटना, अन्यथा इधर आना नहीं। आज आपके साथ चलकर मैं अपने गुरुदेव के चरणों का दर्शन करूंगा। गुरुदेव का आदेश हो चुका है, मैंने ध्यान लगाकर यह ज्ञात कर लिया है। आज मैं उन्हें बड़े गर्व से कहूंगा, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं अपने साथ साक्षात भगवान को लेकर आपके आश्रम में आया हूँ। अब तो मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस तरह से सुतीक्षण जी महाराज भगवान श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी को लेकर अपने गुरुदेव अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। गुरु अगस्त्य जी के आश्रम के निकट पहुंचने पर सुतीक्षण जी महाराज बताते हैं, यही है गुरुदेव जी का आश्रम। वहां देखते हैं कि एक अद्भुत प्रकाश पुंज आश्रम के आसपास है। लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी भगवान श्री राम जी से पूछते हैं, प्रभु यह अद्भुत तेज पुंज किस लिए है? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी को बताते हैं कि यह गुरु अगस्त्य की ही महिमा है, जिनका आध्यात्मिक तेज जितना ऊंचा होता है, उनके आसपास यह प्रकाश पुंज भी उतना ही दिव्य होता है। ऋषि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं है, भगवान शंकर ने इन्हें स्वयं दीक्षा दी है। भगवान राम अगस्त्य ऋषि की महिमा बताते हैं कि एक समय सारे देवता अगस्त्य मुनि के पास आए थे और आकर उनसे प्रार्थना की थी, गुरुदेव समुद्र में कई राक्षस छुपे हुए हैं और यह समुद्री जल से निकलकर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। आप में वह शक्ति है कि आप चाहो तो समुद्र का जल सोख सकते हो, जिससे कि हम राक्षसों का वध कर सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य ऋषि ने अपनी अंजलि से 7 समुद्रों का जल सोख लिया था। 7 समुद्रों का जल पी गए थे। तब देवताओं ने राक्षसों का नाश किया था। एक समय विंध्याचल पर्वत ने भगवान सूर्य का मार्ग रोकना चाहा था। तब भी अगस्त्य ऋषि ने अपने चरणों से विंध्याचल पर्वत को दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं खत्म किया था। अगस्त्य ऋषि एक महान ऋषि हैं। उन्होंने एक समय ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि मैं कावेरी नदी पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की थी। तब कावेरी देवी को आदेश दिया, तुम अगस्त्य ऋषि के साथ जाओ। कावेरी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य की और अगस्त्य ऋषि ने अपने कमंडल में भरकर कावेरी नदी को दक्षिण भारत में ले आए। भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि की इस तरह प्रशंसा करते हुए उनके आश्रम के निकट खड़े हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को महर्षि अगस्त्य मुनि के प्रताप की कहानी सुना रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि इतने सिद्ध महात्मा है कि एक तराजू में सारे देवता हो जाएं और एक तराजू में केवल अकेले ऋषि अगस्त्य हो जाएं, तो अगस्त्य ऋषि का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि जब एक समय उत्तर भारत में सारे देवता भगवान शिव के विवाह में गए थे, तब सारे देवी देवताओं के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने के कारण पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा था। तब भगवान शिव की आज्ञा से अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में आए। तब पृथ्वी का संतुलन ठीक हुआ। महर्षि अगस्त्य का स्थान सब ऋषियों में से सबसे श्रेष्ठ है। भगवान राम लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारे। अगस्त्य ऋषि ने भगवान की स्तुति की, अपने आप को धन्य माना। अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम जी से कहा, भगवान आप यहीं रहकर आप अपने वनवास के बचे हुए वर्ष व्यतीत कीजिए।
श्री राम जी ने कहा, ऋषिवर, आप जानते हो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने इस पृथ्वी से राक्षसों का वध करने का प्रण लिया है। इसलिए आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां रहकर मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। राम जी के द्वारा कहे गए इन वचनों पर अगस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और कहा, राम जी, आपका जन्म ही ब्राह्मणों, गौ माता और संत और देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है। आप चाहते तो मेरे इस आश्रम के पास ही ठहर सकते थे, क्योंकि मेरा यह आश्रम राक्षसों से रहित है। यहाँ पर मेरी शक्तियों के द्वारा राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि प्रवेश करते हैं तो तुरंत भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम्हारा उद्देश्य राक्षसों का संहार करना है, इसलिए निकट ही पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहां रहकर आप राक्षसों को संहार कर सकते हो। अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम जी से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें गुरु विश्वामित्र जी द्वारा कई अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए हैं, फिर भी आप मेरे पास जो अमोघ शस्त्र हैं वह भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें अपना यह उद्देश्य पूरा करने में अनेक बाधाएं आएंगी, विपत्ति का भी सामना करना पड़ेगा, किंतु मैं यह भी जानता हूँ कि आप मानव जीवन का एक आदर्श स्थापित करोगे और आपका तीनों लोकों में यश होगा। इस तरह कहते हुए अगस्त्य ऋषि ने राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को कई तरह के अमोघ शस्त्र प्रदान किए। मंत्रोच्चार के द्वारा उन शस्त्रों को दोनों भाइयों को भेंट करते हुए कहा कि यह शस्त्र अब आपके अधीन हुए हैं और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस तरह महर्षि अगस्त्य से आशीर्वाद लेते हुए राम जी, भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित वहां से पंचवटी की ओर जाने लगे। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, यह प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये राम कथा का अमृत आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।